भूगोल के विकास में यूनानियों का योगदान। फर्स्ट है होमर। होमर यूनान का एक महान लोकप्रिय कवि था। उनकी दो कृतियां हैं, इलियड व ओडिसी। उन्होंने पृथ्वी को वर्ताकार व चारों ओर महासागर नदी से घिरा हुआ माना था। इसके अलावा उन्होंने चारों दिशाओं से 4 प्रकार की वायु का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर की तरफ से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा, जिसे उसने बोरस कहा है। इसके अलावा यूरस हवा पूर्वी उष्ण व मंद हवा थी। नोट्स हवा दक्षिणी तूफानी आर्द्र हवा को उसने कहा है। फोर्थ है जेफाइरस। यह पश्चिमी हवा है जो भयंकर झंझावत व चिपचिपी हवा थी। होमर का मानना था कि आकाश ऊंचे ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। होमर ने अपनी कविताओं में कई बार व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है, जो पुनः उसी में अस्त होता था। तारों की भी उदय अस्त की यही क्रिया थी। होमर यूरोप व एशिया के नामों से परिचित नहीं था, परंतु कुछ समय पश्चात यूरोप नाम से अभिप्राय एजियन सागर तट लगाया जाने लगा, जहाँ सूर्य अस्त होता था, और एशिया से अर्थ सूर्योदय का तट माना गया। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं थेल्स। इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, इसलिए इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना की। वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने व पृथ्वी तल पर वस्तुओं की स्थिति निर्धारण के भी प्रयास किए। थेल्स ने ज्यामिति व त्रिकोणमिति की अनेक समस्याओं को हल किया था। कोण, आधार रेखा व क्षेत्रफल की गणना के भी तरीके बताए। उन्होंने पृथ्वी को जल पर तैरती एक थाली जैसा अनुभव किया। नेक्स्ट है अनेक्सिमेंडर। मिलेट्स में थेल्स का शिष्य अनेक्सिमेंडर हुआ, जिसने बेबीलोन के एक यंत्र नोमोन का यूनान जगत से परिचय कराया। यह यंत्र एक सूर्य घड़ी के समान होता है, जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। इन्होंने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। इन्होंने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया। यह मानचित्र गोलाकार था, जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ अनेक्सिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता हैं हिकेटियस की मुख्य पुस्तक जेस पीरियोडस। इसमें पहली बार विश्व का व्यवस्थित वर्णन किया गया था। विश्व का सर्वप्रथम प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर हिरकेनियस के नाम से जाना जाता था। जेस पीरियोडस बुक 2 खंडों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के पहले खंड में यूरोप और दूसरे खंड में अफ्रीका तथा एशिया का वर्णन मिलता है। इन्होंने यूरोप को सबसे बड़ा महाद्वीप बताया। वह पृथ्वी के आकार को तस्तरी नुमा मानता था, जिसके चारों ओर समुंदर था। हिकेटियस ने विश्व को 2 भागों में बांटा। उत्तर में यूरोप महाद्वीप व दक्षिण में लीबिया, अफ्रीका व एशिया थे। दोनों भागों का विभाजन यूग्जियन, काकेशस व कैस्पियन के सहारे रेखा द्वारा दर्शाया गया था। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। उनकी मान्यता थी कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए वहाँ की तत्कालीन जनजातियों व उनके जीवन का रोचक विवरण प्रस्तुत करना था। इसलिए मानव विज्ञानी उसे अग्रणीय प्रजाति वैज्ञानिक मानते थे। वह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामयोत्र खींचने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि पौनी ठंडे भागों से गर्म भागों की ओर चलती हैं। इन्होंने डैन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना। डैन्यूब के बाद नेस्टर को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना। वह पहला विद्वान था जिसने विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया, जैसे यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया अफ्रीका को कहा गया है। उसने बताया कि नील घाटी, विशेषकर उसका डेल्टा, नदी द्वारा इथोपिया से लाई गई गाद व काप मिट्टी से बना है। हेरोडोटस पहला भूगोलवेत्ता है जिसने कैस्पियन को आंतरिक समुद्र माना था, जबकि हिकेटियस व उसके समकालीन उसे उत्तरी महासागर की भुजा कहते थे। हेरोडोटस ने पहली बार भसे हुए भागों के लिए ओइकुंड्रे शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोटस ने घटना तथा पर्यावरण के संबंध पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों की जीवन शैली को ठीक ढंग से समझने के लिए घटना तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देना आवश्यक है, और वास्तव में यही वातावरणवाद की विचारधारा का प्रारंभ है। नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता हैं प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं है, यह वलयाकार या गोलाकार है। उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। वह माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है। वह सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता हैं अरस्तु। अरस्तु ने मेटियोरोलॉजिका ग्रंथ में ब्रह्मांड दर्शन तथा प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का विस्तृत वर्णन किया। तापमान के आधार पर उन्होंने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा: उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध व शीतकटिबंध। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज पहला भूगोलवेत्ता था जिसने विषुवत रेखा की लंबाई अत्यंत शुद्ध व सही ढंग से निर्धारित की। उसने ही विश्व हेतु निर्देशांकों की व्यवस्था को विकसित किया, अर्थात अक्षांशों व देशांतरों को मानचित्र में उसने पहली बार खींचकर निश्चित दिशा प्रदान की। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। वे सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध म्यूजियम के पुस्तकालय का अध्यक्ष था। उसने तत्कालीन ज्ञात पृथ्वी पर 5 कटिबंधों का विभाजन किया: 1 उष्णकटिबंध, 2 शीतोष्ण व 2 शीतकटिबंध। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले नूबियंस का उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान इरेटोस्थनीज था। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में वास योग्य विश्व को इक्यूमेन कहा गया। उन्होंने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक की भी रचना की। उन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए साइने व सिकंदरिया में म्यूजियम के बाहर प्रेक्षण किया। साइने मिस्र के आसवान क्षेत्र में एक जगह का नाम है। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरी भी निर्धारित करने का प्रयास किया। इरेटोस्थनीज द्वारा पृथ्वी की परिधि के मापन में सैद्धांतिक त्रुटि केवल यह थी कि उसने पृथ्वी को गोलाई में माना, जबकि ध्रुवों पर यह चपटी और आकृति में गोलाभ है। नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता हैं पोलिबियस। पोलिबियस ने भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने नदियों द्वारा अपरदन चक्र की क्रिया का अध्ययन किया था, बताया कि किस प्रकार नदियाँ अपनी घाटियों का विकास करती हैं।
नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं हिप्पारकस। हिप्पारकस इरेस्टोथनीस के बाद सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष बना। उन्होंने 850 तारों की एक नाम सूची तैयार की, एस्ट्रालैब नामक यंत्र का आविष्कार किया और इस यंत्र की सहायता से ध्रुव तारे के कोण को निर्धारित करके अक्षांशों की गणना की जा सकती है। वह पहला यूनानी विद्वान था जिसने पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु की ठीक स्थिति निर्धारित की और वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। विषुवत रेखा व देशांतर रेखाओं को उसने दीर्घवृत्त कहा। अक्षांश देशांतर रेखा जाल के आधार पर ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। स्टीरियोग्राफिक व ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप के बारे में भी सर्वप्रथम उन्होंने बताया। इसके अलावा 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय भी हिप्पारकस को ही जाता है। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं पैसिडोनियस। पैसिडोनियस ने द ओशियन नामक पुस्तक लिखी और वह सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता था। पैसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि की गणना की जो अशुद्ध थी। पैसिडोनियस ने सबसे पहले माना कि ज्वारभाटा का सूर्य तथा चंद्रमा के साथ सीधा संबंध होता है। भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित करने के कारण उसे भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास भी करने वाला पहला विद्वान भी पैसिडोनियस ही था।